हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सवाल बनता है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग को अभी तक कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर पॉपुलेशन से संबंधित सवाल आ जाए, सपोज दैट आपका जैसे अभी पता है कि पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो कितना हो चुका है, 8 बिलियन हो चुका है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बताइए अगर वर्तमान में पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन है तो 2 वर्ष बाद है ना इस पूरे विश्व का जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, है ना, या 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या से संबंधित बहुत तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आइए एक छोटे से क्लास में हम लोग 1 नंबर पक्का करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग शेयर करिएगा और इस क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, आइए तो आइए हम लोग जो है आज के इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए समझने का कोशिश करिएगा। तो जैसे ही आपको जनसंख्या से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो आपको करना क्या है, समझिएगा। तो आपको परसेंट पर खेलना है। क्या करना है, परसेंट पर खेलना है। इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम वैसा तरीका अप्रोच करना चाहेंगे जो सबसे कम समय में बन जाए और आसानी से समझ में भी आ जाए। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं इस परसेंटेज का खेला। परसेंटेज क्या कहता है कि ये जैसे लिखा हुआ है कि 10% की दर से क्या हो रहा है, हर साल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है कोई शहर का। ठीक है, वर्तमान में उस शहर में कितनी आबादी है, कहेंगे 18,000 है ना, कितना 18,000। तो इस रेट का खेला क्या है सर, तो रेट का खेला कहता है कि आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस रेट को पकड़ के लाना है। रेट कितना है, 10%। आपको 10% लिखना है। 10% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबको आता होगा, कहेंगे बिल्कुल आता है कि 10 है तो 10 लिख देंगे और इस परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, मतलब 1/100। तो जब 1/100 करेंगे इसका मतलब बटा में 100, तो कहेंगे 10% का मतलब हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, बात इतना सा है। तो यही कह रहा है कि अगर हम 10% की दर से हर साल जनसंख्या को वृद्धि, है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर साल जो है इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। वार्षिक दर का मतलब एक साल में 10% बढ़ रहा है। सपोज दैट अगर अभी मेरे पास 10 रुपया है तो कहेगा एक साल में कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। मतलब अगर मेरे पास अभी 10 रुपया है तो एक साल में अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगा, कहेंगे 11 रुपया हो जाएगा। बात इतना सा है। तो 10% का मतलब समझ रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 रुपया हो जाएगा। मतलब 100 रुपया हमारे पास पहले से था, 10 रुपया एक साल में फिर बढ़ गया, तो यानी अगले साल 110 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, बात इतना सा है। तो यहाँ पर आपको अगर परसेंटेज, यहाँ जनसंख्या से रिलेटेड संबंधित अगर सवाल करना चाहते हैं इस परसेंटेज को पहले समझना होगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ 25% रहता तो क्या हो जाता, कहेंगे 1/4 हो जाता, है ना। देखिएगा अब आपसे जनसंख्या क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि एक नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 18,000 है ना। 10% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपसे पूछा 2 वर्ष बाद जो है उस नगर की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। बात इतना सा है। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको। कहने का मतलब है कि अगर किसी नगर की जनसंख्या मान लिया जाए 10 है, अभी वर्तमान समय में किसी नगर का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, कहेंगे 10 है ना। तो अगले साल क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। मतलब इस 10 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये पहले साल की बात है, ये पहला साल की बात है, यानी पहले वर्ष की बात है, पहले वर्ष की बात है। क्या इसी तरह से दूसरे साल भी बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद हमसे पूछा है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि दूसरे साल का रेट भी आपका सेम दर से बढ़ने वाला है, यानी कि दूसरे वर्ष भी हमारा सेम रहेगा। मतलब ये समझ में आ गया कि कल को अगर 3 साल रहेगा तो सेम चीज लिखेंगे 3 बार, कहेंगे बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, समझिएगा 10% की दर से बढ़ रहा है, मतलब अगर वर्तमान में 10 है तो अगले साल 11। ये पहले साल की बात कर रहा है। दूसरे साल में भी सेम कंडीशन बनेगा, मतलब अगर वर्तमान में जनसंख्या 10 है तो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। सबसे बढ़िया अप्रोच है, क्यों, क्योंकि कल को अगर आपका परसेंटेज
10% की जगह पर दे दे कि 37.5% की दर से बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। लेकिन हमको पता है कि 37.5% का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 3/8 होता है। तो कहेंगे पहला साल 8 था, तो अगले साल एक साल में बढ़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट इसीलिए है कि इसमें हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। और अगर आप कैलकुलेशन से बच गए तो समझ जाइए कि आपका जो मैथ है वो आसान बन जाने वाला है। बात आ रहा है समझ में? चलिए समझिएगा। तब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देते हैं, है ना। चलिए समझिएगा। यानी पहला साल अगर 10 है तो अगले साल बढ़कर 11 हो जाएगा। और ऐसा ऐसा 2 साल पूछा है, 2 साल बाद, तो 2 बार क्या लिख देंगे? 10 से 11 लिख देंगे। बात इतना सा है। और यहां पर समझने वाला बात यह है कि ये जो है वर्तमान जनसंख्या को डिनोट करता है, और जो इसके बाद वाला है ये बाद वाली जनसंख्या को डिनोट करता है ना। बात आ रहा है समझ में? जब क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बोले तो जो पहला वाला आंकड़ा है ये वर्तमान को डिनोट करेगा और बाद वाला बाद को। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कहेंगे वर्तमान में अगर अनुपात में जनसंख्या 100 है, 10 वर्ष बाद 11 गुने 11 सॉरी 2 वर्ष बाद 11 गुने 11 कितना हो जाएगा? कहेंगे 121 हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। सिर्फ देखना है और आंसर करना है, कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवालों में। ठीक है। वर्तमान में अनुपात कितना है? कहेंगे 100 है। वर्तमान में संख्या में कितना जनसंख्या है? कहेंगे 18,000 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 18,000 की वैल्यू जो है, 18,000 की जो वैल्यू है वो 100 अनुपात के बराबर है। तो कहेंगे 1 अनुपात बराबर, तो कहेंगे 18,000 बटा 100। हमसे क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो बाद वाला जनसंख्या कितना हो जाएगा? कहेंगे 121 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 121। तो कहेंगे 121 बराबर, तो 18,000 बटा 100 गुना कर दीजिए आप 121 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से आप गुना करके जो लाएंगे वो आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कहेंगे वर्तमान में अनुपात की बात करें तो 100 है, वर्तमान में जनसंख्या नंबर में कितना है? कहेंगे 18,000। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 18,000 की वैल्यू जो है 100 के बराबर है, मतलब 100 से भागा देना है। आपका बाद का पूछेगा तो गुना कर देना है जितना भी पूछे। यानी कि जो दिया है कंपैरिजन बराबरी उसी के साथ करना है, जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देनी है। तो यहां से जो जो कटेगा काट दीजिए आराम से। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 18 180 गुना 21 करिएगा तो जीरो आ जाएगा लास्ट में। 18 इकाई 18, 18 दूनी 36, 1 37 और 18 इकाई 18, 3 हो जाएगा, 8 3 11 21। तो कहेंगे 21,710 हो जाएगा जनसंख्या 2 वर्ष बाद। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। और ऐसे ऐसे आप कितना भी बड़ा सवाल आ जाए जनसंख्या से रिलेटेड, आप सेकंडों में उड़ा देंगे। यस या नो? बात क्लियर है? तो आइए अगला सवाल करिएगा, आप ही के लिए है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पर देखिए ही पूछा, मतलब 2 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछा है। लेकिन पिछले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या पूछा था? 2 वर्ष बाद का जनसंख्या पूछा था। बात आ रहा है समझ में? आइए सवाल सेम है। हमने कहा कि आपको सिर्फ क्या करना है? परसेंटेज पर खेलना है ना। बाकी क्या पूछा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले परसेंटेज देखिए कितना की दर से बढ़ रहा है? कहेंगे 5% की दर से बढ़ रहा है। 5% का मतलब होता है 1/20। कहेंगे कैसे? तो 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब नीचे 100, इसी चीज को 1/20 लिखेंगे, है ना। 1/20 कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमने क्या कहा था? पहला साल आपको 20 लेना है, ये बढ़ जाएगा, एक एक वृद्धि हो रहा है जनसंख्या, तो 1 जोड़ देना है हमेशा, 21। और ऐसा कितना साल बोला? कहेंगे 2 साल। तो सेम चीज को 2 बार लिख दीजिए आप, और आपस में गुना करना है। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 21 गुना 21, 441 हो जाएगा। बात इतना सा है। अब जनसंख्या में क्या बोला कि 2 साल पहले का जनसंख्या बोला है। अगर क्वेश्चन में बाद बोलता तो क्या बताए थे कि अगर क्वेश्चन में बोले कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो ये पहला वाला आंकड़ा वर्तमान को डिनोट करेगा और दूसरा वाला आंकड़ा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या को बताएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर? 2 साल पहले का जनसंख्या। तो जो बाद है ना ये वर्तमान ले लेगा, जो बाद हम कह रहे थे वो वर्तमान का रूप ले लेगा, जो बाद हम कह रहे थे वो क्या ले लेगा? कहेंगे वर्तमान का रूप ले लेगा। बात इतना सा है। मतलब ये हो जाएगा आपका वर्तमान, तभी तो ये हो जाएगा पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। यहां याद रखने वाला समझने वाला बात क्या है?
समझने वाला बात यहाँ ये है कि अगर क्वेश्चन में बाद बोले तो जो पहले आता है वो वर्तमान को डिनोट करेगा, जो बाद में आता है वो बाद को डिनोट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूर्व जनसंख्या पूछ दे, 2 साल पहले, 3 साल पहले कितना था, 10 साल पहले कितना था, तो जो बाद, जिसको हम बाद समझ रहे थे वो वर्तमान हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा आंकड़ा होगा वो पहले वाला होगा। इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं कि जो पहले आया पहले, जो बाद आया वो वर्तमान का रूप ले लेगा। अब हमसे क्या दिया हुआ, वर्तमान का डाटा दिया हुआ है 17, है ना, कितना दिया हुआ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,76,400 दिया हुआ वर्तमान में। 1,76,400 जो है वर्तमान में इसका आंकड़ा दिया हुआ है। बात इतना सा है ना। तो कहेंगे वर्तमान में इतना है, अनुपात में वर्तमान में कितना है, कहेंगे 441 है। आपसे क्या पूछा है, 2 साल पहले, तो पहले वाला डाटा कौन सा, कहेंगे 400, तो जिसके बारे में पूछे उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्वेश्चन हो गया खल्लास, खत्म। अब यहां से काट दीजिए आप, क्या कटेगा, कहेंगे यहां से कटेगा आपका 21 बार में, यहां से 21 से काटिएगा तो 1/68 से, और 1/84, फिर से यहां से कट जाएगा 1/84, 400 आ गया, बचा क्या, 400 गुना 441 करिएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 0 0, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और एक हो गया 17,400। एक सेकंड, गड़बड़ कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ 400 लिखाएगा ना, 400, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, पूर्व का पूछा है, तो 400 से गुना करेंगे, तो 400 गुना 400, कहेंगे 4 चौक 16 पर 2 2 4 0। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कितना समय लगेगा, कितना समय, 10 से 15 सेकंड लगेगा और आप आसानी से कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका इसको बनाने का। इससे फायदा ये है कि कल को अगर CI का सवाल आ जाए तो भी सेम कंडीशन से बनाएंगे, है ना। जहां आप दिया हुआ रहेगा कि बताइए मूलधन इतना है, दर इतना है, 2 साल दिया हुआ समय, तो बताइए मिश्रधन क्या हो जाएगा, सेम तरीका से बनाएंगे, आंसर आएगा। यानी कि CI वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज करके बना सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को, हमें नहीं लगता कि किसी को थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा होगा, है ना। चलिए, बस इतना याद रखने वाला है कि अगर पहले का डाटा पूछे तो जो जिसको हम बाद समझते थे वो वर्तमान हो जाएगा, और जिसको हम वर्तमान समझते थे वो पहले हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्तमान में कितना है, अनुपात में 441, वर्तमान में कितना है, इतना, तो जो दिया उसी के साथ बराबरी हमने कर दिया। हमसे पूछा पूर्व, पूर्व कितना है अनुपात में 400, तो 400 से गुना करिएगा, आ जाएगा आपका 1,60,000। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए और आंसर करिएगा। अगर आप लोग सीख चुके हैं बढ़िया तरीके से तो इसका आंसर आपका आना चाहिए। अब कैसा भी सवाल होगा आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए करिएगा इसको। चलिए जल्दी करिएगा, क्या हो जाएगा, बना किसी से। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, 10% लेना है रेट, रेट है आपका 10%। 10% का मतलब क्या बताए थे, 1/10। कितना समय दिया हुआ है, कहेंगे 2 साल, तो इसी चीज को 10 से 11 लिख देंगे। पहला साल नीचे वाला 10, 10 से 1 बढ़ जाएगा तो 11, 2 साल दिया हुआ है तो इसी चीज को 2 बार लिखना है, 10 से 11। जब इधर गुना करेंगे, हमसे क्या पूछा है, पहले का जनसंख्या, तो पहले का जनसंख्या बोलता है तो ये होता है वर्तमान, और ये होता है पहले वाला जनसंख्या, यानी पूर्व, इसको मानते हैं। बात इतना सा है। अब देखिए, जब इधर गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, जब इधर गुना करेंगे तो 11 गुने 11 121 आ जाएगा। हमसे क्या दिया हुआ, वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 1,21,000 है, तो 1,21,000 ये वर्तमान का डाटा है। तो बताइए इसमें से वर्तमान कौन है, ये तो पहले का डाटा है, ये वर्तमान का डाटा है, तो कहेंगे इसका कंपेरिजन हम इसी के साथ करेंगे। आपसे पूछा है वो पहले का डाटा कितना है, पहले कहेंगे 100, तो 100 का कर देंगे गुना, कट जाएगा, एक पर आ जाएगा 5 0, मतलब 1,00,000। कितना समय लगेगा, कहेंगे बिल्कुल 10 से 5 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे आप। आइए एक सवाल और है आपके लिए, चलिए इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा।
अब हमें लगता है कि आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। कैसा भी जनसंख्या से 2 ही टाइप का सवाल पूछता है, एक 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले, यानी कि एक पहले वाला और एक बाद वाला। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बाद का डाटा पूछा है ना। करिएगा सब लोग, कितना समय लेना आप ले सकते हैं, आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए बहुत समय दे दिए, चलिए इसको बताते हैं, है ना। देखिएगा सबसे पहले परसेंट को पकड़िए, परसेंट कितना है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है ना। समय कितना है 2 साल है, मतलब इसी चीज को हम 2 बार लिखेंगे, कहेंगे पहला साल 10 से 11, दूसरा साल भी 10 से 11। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितना होगा, होगा मतलब बाद का डाटा पूछा है। तो ये वर्तमान का डाटा दिया हुआ है और ये बाद का डाटा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और यहाँ 121 आ जाएगा। वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 2000, संख्या में कितना है कहेंगे अनुपात में 100 के बराबर। तो 2000 की जो वैल्यू है वो 100 के क्या है बराबर। हमसे क्या पूछा है कितना होगा, मतलब 2 साल बाद कितना हो जाएगा अनुपात में 121 से। 121 से आप गुना कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 121 दूना 242 पर आपका आ जाएगा 10, यानी 2420 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात इतना सा है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल को अगर मान लिया जाए कि अगर ये दे दिया जाए कि बताइए, जैसे सेम सवाल है, सेम सवाल है, ठीक है, लेकिन हमें कल को अगर ये दे दिया जाए सवाल में, इसको मिटा दे, उतार लीजिए, जो लोग उतारना चाहते हैं इसको उतार लीजिए। ठीक है, देखिएगा कल को अगर सेम टाइप का सवाल देगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा, फर्क इतना रहने वाला है कि आपका मान लिया जाए कि 2 वर्ष बाद का जो है जनसंख्या दिया हुआ है, फर्क इतना रहेगा कि आपका जो है मान लिया जाए ये दे दिया जाए कि बताइए कि 2 वर्ष बाद अगर 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या जो है जैसे इतना आया था ना 2420 है, तो बताइए वर्तमान में जनसंख्या कितना था, कितना है वर्तमान की जनसंख्या आपसे पूछ ले, और ये डाटा आपसे दिया ही ना हो, ये जो डाटा है आपका ये दिया ही ना हो, है ना, आपसे वर्तमान जनसंख्या पूछा जाए कि बताइए वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो सेम कंडीशन करेंगे हम, क्या करेंगे सेम काम करेंगे। आपको रेट पकड़ कर लाना है, रेट का मतलब 1/10, यानी पहला साल 10 से 11, दूसरा साल भी 10 से 11, और क्या बताए थे जब यहाँ रे होगा लिखा हुआ तो ये वर्तमान का डाटा है और ये बाद का डाटा है, ये आ जाएगा 121 और ये आ जाएगा 100। आपका दिया हुआ जो डाटा है वो क्या है 2 वर्ष बाद का है, तो 2 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 121, तो कहेंगे कि 2420 जो है 2 वर्ष बाद का डाटा है, अनुपात में 121 के बराबर है। हमसे वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में 100 है तो 100 का गुना कर देंगे, तो यहाँ से जब पूरा काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, मतलब 2000 आ जाएगा, है ना। तो सवाल आपका ये देके ये पूछ सकता है या ये देके ये पूछ सकता है, दोनों कंडीशन में आप बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो दिया है उसी से बराबरी करना है। ये 2 चीज याद रखेंगे, जब पूर्व दिया हो तो जो बाद होता है वो वर्तमान बन जाता है और जो वर्तमान होता है वो पहले बन जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक, और आई होप आज के बाद आपका जनसंख्या से कैसा भी सवाल आ जाए आप नहीं छोड़ेंगे, है ना, आप करके आएंगे। बात क्लियर है? अगर वाकई में समझ में आया होगा तो इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा, इस वीडियो को, इस क्लास को। बहुत ही मजा आया आप सबके साथ, मिलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ठीक है।